जी सर, ये तो प्रो आप एसईओ कहाँ पे टूल में गए हो, सर कहाँ पे आए हो, सैमरश पे आए हो? सैमरश हमने ओपन किया है, तो ये हाँ कीवर्ड ओवरव्यू में हम आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए, तो हाँ यहाँ पे हमने आरसीपी के रिलेटेड हमने सास बिलिंग वाला कीवर्ड ऐड ठीक किया है है। ठीक है तो ये ठीक उसका है। ग्लोबल वॉल्यूम भी हमें बता देगा, यूएसए वॉल्यूम, डिफिकल्टी भी, और ये नीचे हमें कीवर्ड आइडियाज बता देगा सारे। ऑलमोस्ट 289 ठीक है। कीवर्ड आ रहे हैं। अच्छा, जी 289 है इससे मिलते जुलते? जी सर, जो कि मतलब कि अच्छा। गूगल की रैंकिंग में आ रहे हैं। हाँ तो ये हम सारे इससे मिलते जुलते हैं, वो सारे टारगेट कर सकते हैं हाँ। जी सर। जी सर। लेकिन एक पेज के ऊपर तो फहीम जी जी। एक प्राइमरी करते हैं और 3 सेकेंडरी, राइट? 2 या 3 यस है ना, यस ऑन यस। एवरेज। तो जी इसके सर। लिए फिर 289 है, तो मतलब इसके लिए तो बहुत एफर्ट नहीं चाहिए? सर ये जो दूसरे होते हैं इनको हम जो है एज अ गेस्ट पोस्ट वगैरह या ऑफ पेज में यूज़ करते हैं। जो हाँ जिस ये जो कीवर्ड जैसा कि बेस्ट सास बिलिंग सॉफ्टवेयर है, अगर हमने इसको अपने लैंडिंग पेज में नहीं ना ऐड किया, तो हम इसको गेस्ट पोस्ट वगैरह इसकी लिखवा के ना, तो हाँ दूसरे हाँ हाँ। प्लेटफॉर्म पे जाके एंकर टैक्स इसको जब करते हैं ना, तो उधर से भी हमें रैंक मिलता है। ठीक है ठीक है ठीक है। जी चलो नीचे करो, कितने, ये तो कईयों का तो वॉल्यूम बहुत कम है ना, जी जैसे जी 2020 जी। है। यस, उसको फिर गेस्ट पोस्ट में जो ऊपर वाले हैं जो मेन जो है 90 उसको। तक है ना, हाँ हाँ 90 हाँ, 70 तक इनको हम टारगेट कर लेते हैं। मतलब मेन अपने पेजेस में है ना, जी जी और जी। मेन ब्लॉग्स में, राइट? यस यस। और बाकी जो है वो गेस्ट पोस्ट में ना, राइट? गेस्ट जी जी, पोस्टिंग। ऑफ पेज के लिए यूज़ कर ठीक लेते है हैं उसको। ठीक है, ये भी अच्छा है, अच्छा ही नॉलेज हो गया। ठीक है, तो लुकमान ये समझ आ गई है जी सर। इसकी? और कुछ पूछते हैं? जी सर, ये मतलब लो लो केडी और जो हम देखते हैं, ये कैसे देखते हैं इसमें? हाँ ये ये जरा बताओ। ये मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में बताया, जो कीवर्ड जब हम कीवर्ड ऐड करते हैं, तो उसी हाँ वक्त हमें कीवर्ड डिफिकल्टी बता देता है। तो ठीक है। ये देखें 30 तक वो ऑलमोस्ट लो ही है, तो 30 हाँ से 50 तक मीडियम आती है, उससे ऊपर जो है वो हाई है। अच्छा, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है फहीम और वकास, कि आप लोग पहले फोकस करते हो लो जो जिसकी डिफिकल्टी कम है और उसका वॉल्यूम हाई है, राइट? सर हाँ इसमें ये होता है कि जैसे हाँ सास बिलिंग का कीवर्ड है ना, हाँ हाँ हम इसका ओवरव्यू देख रहे हैं। अब इसमें है हाँ हाँ 25%, केडी तो लो आ रही है, लेकिन इस पे विकास थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें जरा, जाके जहाँ पे वेबसाइट्स आ रही हैं उस सेक्शन में जाए, नीचे जाके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये आ रहा है सर्प एनालिसिस। इसमें हम देखते हैं कि टॉप जो 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कौन सी वेबसाइट्स हैं। लाइक वो ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें से 10 में से 1-2 को हम जो है ना वो थोड़ा सा कंपटीशन दे सकते हैं, या वो अच्छा हम्म, कंटेंट करके अच्छी ऑफ पेज करके उनकी जगह ले सकते हैं। तो उससे हमें ठीक आइडिया है रहता है कि हमने इसको कीवर्ड को कैसे टारगेट करना है, कैसे ठीक टारगेट है। करना है, कैसे टारगेट करना है। अब देखें हाँ ना, इस पे अब आ रहे हैं, स्ट्राइप आ रहा है, चार्ज भी आ रहा है, बड़े 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 ब्रांड्स आ रहे हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि ठीक इसको है लॉन्ग टेल कर लें, ताकि थोड़ा सा कंपटीशन टूट जाए। उसमें सर्चेस कम हो जाती ठीक हैं, है लेकिन हमारा कोई ना कोई चांस बन जाता है फर्स्ट पेज पे आने का। तो ठीक अगर है हम ट्राई करते रहेंगे ना साउथ बिनिंग को रैंक करने के लिए, तो वो बहुत मुश्किल है कि हम रैंक कर सकें। ठीक है तो ठीक है। मल्टीपल फैक्टर्स होते तो हैं। इसकी स्ट्रेटजी क्लियर है सारों को कि क्या करना है अगर इस तरह का हो, जिसमें डिफिकल्टी कम है, 25 इज नॉट हार्ड, लेकिन जो फ़हीम ने अभी पॉइंट रेस किया वो समझ आ गया है लुकमान और हैदर और आपको, आप दोनों को? फिर उसको भी ऐड कर सर लो ना, जेब को भी ऐड कर लो। तो वो चले गई, बाहर गई है। अच्छा चलो ठीक है। जी तो ये क्लियर है आप लोगों को जी सर। इसमें? जी जी। तो क्या करना है अगर ऐसा हो तो, मतलब क्या समझ आया है, जरा समराइज कर लेना। हैदर आप कर लो या लुकमान आप कर लो, आपको ज्यादा। बेसिकली हमने कीवर्ड सर्च करना है, और हम्म जो लो केडी होगा हमने उसको फॉलो करना है, जिसका कंपटीशन कम हो। और दूसरा, उसका कंपटीशन तोड़ने के लिए हम थोड़ा सा लॉन्ग टेल कर लेंगे कीवर्ड को। अच्छा, लॉन्ग टेल क्या करोगे सास बिलिंग में? जैसे सर वो नीचे आ रहा है, सास बिलिंग सॉफ्टवेयर आ रहा है, सास हाँ बिलिंग बेस्ट बिलिंग सॉफ्टवेयर आ रहा है, इस तरह कहाँ पे से। आ रहा है? सही है, नीचे देखो ना आ रहा है सास बिलिंग सॉफ्टवेयर की तरह? ये सर, ये अच्छा 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 अच्छा, हाँ। ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ हम्म, रहा है। ठीक है, ये तो पेज आ रहा है ना, पेज का नाम जी है। सर। जी सर, ये तो कीवर्ड पेज सर, के नाम कीवर्ड से ही में निकालते हो फहीम? ये ब्लॉक किया सर, नीचे वाला। सर हाँ, बेसिकली सही बता रहा है रुकमान, ये कीवर्ड ही टारगेट किया हुआ है हमने। सास बेस्ट बिलिंग सॉफ्टवेयर, हाँ। जी सर।
नहीं, अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैसे आप सास बिलिंग से रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैसे गेट करोगे, जैसे ये है ना। बेस्ट SaaS बिलिंग सॉफ्टवेयर या बेस्ट SaaS बिलिंग प्लेटफॉर्म, वो हमें खुद सोचते हैं, वो हमें खुद सोचना है। ये वो आपको अवकाश ऊपर जाए ना, ऊपर आ रहे होंगे। जी सर, ये जो मैंने अभी सर 289 जो कीवर्ड थे ना अच्छा हमारे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, secondary। मतलब ये उसमें से कर लोगे, ठीक है ठीक है। यस। उसमें से जिनका वॉल्यूम जरा ज्यादा होगा उस पे आप फोकस करोगे, राइट। जी चलो ठीक है, फिर तो क्लियर है अब। जी सर। ठीक है हैदर, आपको भी क्लियर है। हाँ, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हाँ। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे उसमें हर कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए अलग लैंडिंग पेज बनेगा फिर? नहीं, एक ही पेज पे होते हैं लैंडिंग पेज, इतना तो हमारे फिर हाँ। हर पेज हर कैटेगरी के 20-20 पेज हो जाएंगे। हाँ। एक पेज के ऊपर हम एक प्राइमरी कीवर्ड करते हैं और 2 से 3 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स करते हैं। हाँ नहीं, लेकिन उनका पॉइंट मेरे ख्याल में ये कहने की है फहीम, वो ये पूछ रहे हैं कि जैसे 289 कीवर्ड्स हैं, उसमें से अगर आप 20 आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, राइट, जी जी। आप 20 में से एक आपने प्राइमरी कीवर्ड रखा है एक पेज के ऊपर और 2 या 3 सेकेंडरी, तो बाकी जो हैं जैसे 18 रह गए या 15 रह गए, उनके लिए फिर या तो ब्लॉग्स आपको लिखने पड़ेंगे या आपको वो पेज सेपरेट करें उनके लिए पेजेस। गेस्ट पोस्टिंग सेपरेट पेजेस सर कभी भी होते हैं। एक सर ये अच्छा, देखेंगे ना एक 4 एक GB। मिनट विकास, थोड़ा सा इसमें मुझे ना फहीम की रहनुमाई चाहिए। वो ये है कि देखें, एक तो आपने प्राइमरी कर लिया, फिर 2 या 3 आपने सेकेंडरी कर लिया। अब लेट्स से कि आपने टारगेट करना था 15 मोर, 16 बच गए हैं जिनको आपने कवर नहीं सर, किया। वो आपका क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ एक ही लाइन में, कि जब हम एक पेज बना रहे थे ना, सास बिलिंग प्राइमरी रख लिया, सास बिलिंग सॉफ्टवेयर सेकेंडरी, सास बिलिंग सिस्टम सेकेंडरी, सास बिलिंग प्लेटफॉर्म, ये 3 कीवर्ड, यानी ये 4 कीवर्ड टोटल हो गए। अब ये जितने 289 कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, हम इनके ऊपर भी रैंक करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि सास बिलिंग कॉमन है सब में कहीं ना कहीं। नहीं, क्वेश्चन ये था कि 289 नहीं है, हमने कहा कि यार ये 20 जो है ना हमने मेन टारगेट करना है, हमने ये नहीं कहा। टारगेट करेंगे, 20 नहीं टारगेट करें, हो ही नहीं सकते होते, अच्छा। ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं, वैसे भी प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। हम टारगेट हाँ। 4 ही करेंगे, उन 4 कीवर्ड्स ना इन 289 को खुद ब खुद कवर करेंगे, अच्छा। क्योंकि सास बिलिंग तो कॉमन है ना सब में। हाँ, बाकियों को फिर ये है कि अगर उनको प्राइमरी हमने लेके चलना है तो वो गेस्ट पोस्ट के थ्रू कर लेंगे कुछ को, और जी कुछ जी, को हम उन पे ऑफ पेज कर लेंगे। ब्लॉग्स जी कर जी, लेंगे, ब्लॉग्स ब्लॉग्स कुछ। कर लेंगे। जी जी। हाँ, तो क्लियर है हैदर? नहीं, इसमें हैदर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि फिर वो जो ब्लॉग होगा उसका लिंक लगाएंगे लैंडिंग पेज के ऊपर, कि क्या नहीं, होगा? लैंडिंग नहीं पेज नहीं, के ऊपर ब्लॉग का लिंक नहीं लगाते होते हम। ब्लॉग के अंदर इंटरनल लिंकिंग होगी पेज की। ठीक है, ठीक। हाँ, ये सर ये और भी देखेंगे ना तो सास बिलिंग का हमारा पेज है हाँ, और 15 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, हमारा मेन कीवर्ड तो सास बिलिंग है और हाँ, उसमें 2 सेकेंडरी कीवर्ड हमने लैंडिंग पेज में ऐड किए हैं। और जिस तरह हम दूसरे सेकेंडरी कीवर्ड जो मैंने आपको दिखाए ये वाले, हाँ, और जब हम ऑफ पेज करते हैं ना तो वो फिर ऑटोमेटिकली रैंक होते हैं हमारे ना। ऑफ ये देखें। पेज के जी अंदर क्या होता है, ऑफ पेज और ब्लॉग्स में, जी 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 में जी आप जी प्राइमरी जो आपका होगा ना, जो आपने टारगेट नहीं कर पाए हैदर, उनको हम्म। आपने ना उनके ऊपर ब्लॉग्स लिखोगे और फिर उनके अंदर आप ना वो जो हमारे पेजेस है ना, जो आपके सास बिलिंग के पेजेस हैं, उनको इंटरनल लिंक करोगे। गॉट सही इट? है, सही। और फिर बिल्कुल क्या सही। होगा, गेस्ट पोस्टिंग में फिर आप उन सेकेंडरी कीवर्ड्स को आप मेन लेके चलोगे और फिर हम्म। उसको इसी पेज के साथ ना लिंक करोगे। आप एक्सटर्न वो जो कहते हैं ना, गेस्ट पोस्ट किसी डायरेक्ट कहीं भी आपने गेस्ट पोस्टिंग किया, प्रेस रिलीज किया, जो भी किया, उसको इस पेज के ऊपर आपने लाना होगा, ठीक है, हाँ, हाँ। ताकि आप इस कीवर्ड को इनडायरेक्टली आप लिंक करोगे। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। इनडायरेक्ट लिंकिंग हो जाएगी, राइट? ठीक है लुकमान, क्लियर है? जी सर, जी सर। तो अब एक्शन पॉइंट्स क्या निकले कि ये जो हमने कहा, कैसे पता चलेगा ये सास बिलिंग है, इसके कितने रिलेटेड ब्लॉग्स लिखे हुए हैं हमने और कितने रिलेटेड जो है ना इसके गेस्ट पोस्टिंग है, वो कैसे पता चलेगा? विकास, आप बताओ। सर सास बिलिंग के रिलेटेड अगर देखें तो यहाँ पे आगे सर्च कर सकते हैं हम। करो सर्च करो सास बिलिंग। अच्छा, जी ठीक है। ये देखें हाँ, ना, तो जो हाँ, हमने ब्लॉग्स किए हुए हैं तो वो हाँ। यहाँ पे आ जाएंगे। ये वर्डप्रेस का टूल है ना जी सर्चिंग? सर, जी सर, जी ये हमने लगाया हुआ है। अच्छा, कोई नहीं, मेरे कहने का मकसद है कोई ऐसी नहीं है, कोई टूल नहीं है हमारे पास जैसे मॉज है, वो हमें बता दे कि ये सास बिलिंग है, इससे रिलेटेड आपके ये ब्लॉग्स हैं या ये गेस्ट पोस्टिंग है जो इनडायरेक्ट लिंक कर रही हैं इस पेज को। इस तरह का कोई टूल से नहीं पता चल सकता? क्यों फहीम? नहीं सर, उससे बैकलिंक पता चल जाएंगे, जो इंटरनल लिंक्स है ना वो हमने यहाँ भी चेक करते हैं अपन, जैसे विकास ने सर्च किया ना, हाँ, उसका कोई अच्छा, बैक लिंक्स मतलब गेस्ट पोस्ट पता चल जाएंगे, राइट?
जी जी। अच्छा, तो गेस्ट पोस्ट जो है वो तो निकाल सकते हो, वो तो समझ आ गया लुकमान कैसे निकालने हैं। जी सर। और गेस्ट पोस्ट का पता चल जाएगा, लेकिन जो इंटरनल जो ब्लॉग्स आपने लिखे हुए ना, जिससे वो आपने इधर से आके ना, ये सर्च का बार जो बताया, इधर से आके सर्च करोगे आपको सारे आ जाएंगे इधर, जी राइट। सर, ऐसे ही तो उसमें से इसमें अब हमें पता नहीं चल रहा कि कौन से मेन पेजेस हैं, सारे ब्लॉग, ये ब्लॉग्स ही आ रहे हैं सारे। सर नीचे जी मेन सर, भी आ रहा है, सर साथ ये में मेन भी आ रहा ब्लॉग्स भी आएंगे और पेज भी आएगा। जी, अच्छा ये अच्छा, लैंडिंग पेज आ रहा है एंड पे, हाँ और बाकी सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं, वो ठीक टाइटल है से ठीक पता है। चल जाता है सर। अच्छा, उनको भी ऐड कर दो, आवाज आ रही है, जेब को भी ऐड सर वो कर दो। मिसबेब आ गया। है। हाँ, उनको सर भी ऐड कर। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे ना घर वाले थोड़े नीचे आए थे प्लाजा में, तो मुझे 10 मिनट के लिए जाना था। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक वो है कॉल कर रहे थे मुझे घर वाले, ठीक है तो इधर ही मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है, ओके सॉरी। ओके।